गुज़िश्ता रोज़ कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पहली ख़वातीन असेंबली हुई, जिसमें सैकड़ों माहीगीर ख़वातीन ने अपने बच्चों और ख़ानदान के दीगर अफराद के साथ हिस्सा लिया। उस मौके पर बच्चों और बड़ों ने मौसीकी पर रक्स भी किया। प्रोग्राम में पैनल डिस्कशन हुआ। मुकर्रिरीन ने कहा कि जब माहीगीर ख़वातीन जाल, रस्सी बनाने, झींगे और मछली सुखाने का काम करती थी, वो न सिर्फ खुशहाल बल्कि खुद मुख्तियार भी थी। लेकिन अब वो काम खत्म हो चुका है। एक तो पानी हमारा बंद हो गया, मीठा जो आ रहा था वो मीठा पानी बंद हो गया, और हमारा जो जज़ायर पे जो कारोबार था वो भी खत्म हो गया। उसके अलावा जो हाथ से चीज़ें बनाती थी, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें थी, अब वो फैक्ट्रीज में चीज़ें बनना शुरू हो गई। प्लास्टिक के जाल आना शुरू हो गए, टोकरे प्लास्टिक के आना शुरू हो गए, तो उनका रोज़गार ख़त्म हो गया। मुकर्रिरीन के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से न सिर्फ माहीगीरों का रोज़गार बल्कि सेहत भी मुतासर हो रही है। सर, एक तो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो हमारे पड़े हैं समंदर के अंदर, ओशन एसिडिफिकेशन जो है ना वो बढ़ती जा रही है, और दूसरा बड़े पैमाने पर टिम्बर को काटा जा रहा है, मैंग्रोव को काटा जा रहा है, क्योंकि ये हमारी ओशन बायोडाइवर्सिटी है। दूसरा, पूरे कराची का जो वेस्ट है वो विदाउट ट्रीट करके वो समंदर में फ्लो कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा समंदर ब्लू में से ब्लैक में कन्वर्ट हो चुका है। रोज़गार के साथ साथ इनके सेहत के ऊपर भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। असेंबली में फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी में ख़वातीन को नुमाइंदगी देने या उनके लिए अलग सोसाइटी बनाने का मुतालबा किया गया। सबसे पहला ये है कि जब फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के इलेक्शन होते हैं, हम चाहते हैं कि इनको या तो आप 30 से 40% इनका रेशो, इनका हिस्सा दिया जाए ताकि ये इलेक्शन लड़ सके, ये भी डायरेक्टर बन सके ख़वातीन, या अगर ये आप नहीं कर सकते तो आपकी जिम्मेदारी है तो आप इनको फिशर वुमेन कोऑपरेटिव सोसाइटी बना के दें ताकि ये अपने अंदर ओनरशिप पैदा करें और इनको खुद मुख्तियारी मिल सके। साथ साथ ये भी मुतालबा किया गया कि जो माहीगीर इंडिया के जेलों में कैद हैं, उनकी रिहाई के लिए हुकूमत इक़दामात उठाए और उनके ख़ानदानों की कफालत का बंदोबस्त भी किया जाए। तो माहीगीर जो इंडिया की सरहद में पकड़ा जाता है, तो जब पकड़ा जाता है तो उससे मुतासर हमारी औरत होती है, बच्चे होते हैं, क्योंकि घर में बाकी कमाने वाले नहीं हैं। माहीगीर लाते हैं तो खाते हैं, वरना नहीं होता कुछ भी। जैसे हमारा इदारा है फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनको भी चाहिए कि ये जो राशन है मंथली, जिसके भी माहीगीर अरेस्ट हो जाते हैं तो उनको मंथली राशन दे। आज हमारे साथ सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन के जो हैं वो चेयरपर्सन भी हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए। हम उनसे डिमांड करते हैं कि सिंध लेवल पर आप ऐसा मैकेनिज्म बनाएं ताकि कैदी माहीगीरों का मसला हल सके, क्योंकि इनका जो डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है ना वो हमारी ख़वातीन, हमारे घर पर, हमारे बच्चों पर पड़ता। तो शिरका ने कहा कि माहीगीरों की पसमानदगी का सबब मछली का मुनासिब रेट न मिलना है, जो कि न सिर्फ उनके रोज़मर्रा की ज़िंदगी बल्कि उनके बच्चों की तालीम को भी मुतासिर कर रहा है। ज़्यादा रेट का इशू है, जो जब मतलब सीना फाड़ के हमारे जो घर वाले जाते हैं मछली के लिए, उम्मीदें लेके कि हम जब घर जाएंगे तो हमारे ख़ानदान को कोई कहता है हम कॉलेज भेजेंगे हमारे बेटियों को या यूनिवर्सिटी, जो जैसे ही वो आते हैं मतलब समंदर से, तो रेट एकदम का गिरा दिया जाता है ऑटोमेटिकली। माहीगीर ख़वातीन असेंबली में कहा गया कि दरियाए सिंध पर 6 कैनाल बनाने से न सिर्फ सिंध बंजर हो जाएगी, लेकिन माहीगीरों का रोज़गार भी मज़ीद मुतासर होगा। वक्त में सिंध में जो इशू है, उसका बड़ा इशू जो है वो सिंधु दरिया पे 6 कैनाल जो बना रहे हैं, ये एक डेथ वारंट है। इतना बड़ा इशू है, इसमें सारी सिंध को इकट्ठे होना है, उसके साथ उसकी जदोजहद करनी है। अगर वो ना करेंगे तो एक सिंध बंजर बन जाएगा। इसी हवाले से सिंधियानी तहरीक की एक बहुत बड़ी रैली हमें उसको मुनक़द कर रहे हैं 17 नवंबर को। वो होगी अपने रीगल चौक से प्रेस क्लब तक जाएंगे।